अब हम बात करने जा रहे हैं एक और रिजर्व के बारे में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले समझ लो फिर इसके अंदर पढ़ लेना उसे। चलिए ज़रा, अच्छा आज पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। रेशियो था क्या 1:1 और कितना चेंज कर रहे हैं 1:, ज़रा एक बार बैलेंस शीट के अंदर आना। अच्छा बैलेंस शीट के अंदर बताओ ये कैसे आ गई, खरीदी होगी। ज़रा चेक करना, थोड़ा पीछे जाओ, कितने की खरीदी थी 1 लाख की, फिर यहाँ 80 की क्यों है, डेप्रीशिएशन लगा होगा, उसके बाद वो आज 80 की बची हुई है। अच्छा इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट भी नजर आ रही है, कितने की 1 लाख, ये क्यों है, खरीदी होगी। वापस जाओ, कितने की खरीदी थी, एक बात समझ में नहीं आई, इसके ऊपर तो डेप्रीशिएशन लगा घट गई, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है कि नहीं, नहीं लगता ना, इनके ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं लगता, इन्हें हम टाइम टाइम पर रीवैल्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीवैल्यू कर सकते हैं। अच्छा रीवैल्यूएशन में भी इसके बारे में देखो क्या लिखा गया है, जरा पढ़ना थोड़ा सा प्लीज, ध्यान से पढ़ना, और इसे भी पढ़ लो साथ साथ थोड़ा सा, ये भी अच्छा रहेगा। ये इसके बारे में, एसेट्स के बारे में। मुद्दा समझ आया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ, आपने जो भी पढ़ा सुनो। अब जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें तो डेप्रीशिएशन लगता चला जाएगा, और वो डेप्रीशिएशन हर साल P&L में भेज देते हैं हम, 11th में सीखा था। अब मैं कह रहा हूँ ये आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है ना। अच्छा इन्वेस्टमेंट, आप लोग टीवी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में एक लाइन आती है, एक आदमी होता है बड़ी जल्दी जल्दी बोल के चला जाता है, क्या बोलता है वो, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, होता है ना बहुत, पता नहीं और भी क्या क्या बोल जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को बड़ा केयरफुली पढ़ें, ये वो फलाना ढिमका बोलते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट को कौन कंट्रोल करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कंट्रोल करता है। वो क्या कहता है देखो भाई, कह रहा है दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और रिस्क किस चीज का, वैल्यू के घटने का कि बढ़ने का, घटने का। अरे बढ़ने में कैसा रिस्क, अगर बढ़ गया तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देना। प्रूडेंस कहता था अनरियलाइज्ड गेन्स, है ना, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर, तो वो भी, ये भी उसको मना नहीं कर रहा, कह रहा बिल्कुल ठीक कहता था, कह रहा पर अगर इनकी वैल्यू फ्यूचर में कम हुई तो नुकसान होगा, और वो नुकसान तुम P&L में डालोगे, और नुकसान ऐसा P&L में डलेगा तो मार्केट में फिर से रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस को क्या करना है, साल के अंत में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते रहना। नाम क्या दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब हाँ जो चेंज होता है। तो ये रिजर्व कितने का आ गया यहाँ पर, और यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने की नजर आ रही है, 1 लाख की। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट में मान लो यहाँ तक कोई भी गिरावट नहीं आई, फिर अगले साल चलो, अगले साल हमने यहाँ पर फिर से रिजर्व बनाया, तो रिजर्व टोटल कितने का हो गया, और इन्वेस्टमेंट कितने की नजर आ रही है, 1 लाख की नजर आ रही है। आओ जरा, आज यहाँ पर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे थे, अब जरा इसके अंदर आ जाओ, अब सारी चीजें लाइन में है। इन्वेस्टमेंट कितने की है और रिजर्व कितने का है, लो जी। अब क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है और ये रिजर्व पुराने टाइम से बिलोंग करते हैं, तो हमें इस रिजर्व का ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आज मतलब ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR, अगर आज इसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू ना बढ़ी है ना घटी है, तो तुम इस रिजर्व का क्या करो, सो दैट मीन्स दिस रिजर्व इज फ्री, हाँ या ना। अरे इसे क्यों बनाया गया था, इसकी वैल्यू में गिरावट को कवर करने के लिए,
अगर आज वैल्यू में कोई गिरावट ही नहीं है तो ये रिजर्व फ्री है, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दो, कितने का था? 30,000, और इसे बांट दो 2x की कैपिटल और 2y की कैपिटल, और ये यहां से कितना कितना 15,000 उनकी कैपिटल में आके, और यहां से IFR हट जाएगा। अब दूसरा केस बना रहे हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है आज कि अच्छा ये कौन सा प्राइस है? ये कॉस्ट प्राइस है। अब मैं कह रहा हूं इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू मान लो आज 80,000 है, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू में 20,000 की गिरावट आ गई है। तो अब मैं क्या करूं? तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट को यहां कितने से शो करना चाहिए? 1 लाख से कि 80,000 से? 80,000 से शो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मुझे इस इन्वेस्टमेंट को घटाना भी पड़ेगा। एंट्री क्या डालूं? इन्वेस्टमेंट जब खरीदी थी तो डेबिट हुई थी, तो उसी इन्वेस्टमेंट को 20,000 से क्रेडिट कर दो। 1 लाख में से 20 हटा दिया तो 80 तो बच गया। और इसे कम करने के लिए, इसी को तो कम कर रहे हैं, इसे कम करने के लिए आप इसे यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितना? 30,000, टोटल 30 है ना ये। अच्छा कितना रिजर्व बच गया? तो उसे x की कैपिटल में और y की कैपिटल में 5,000। आओ जरा बैलेंस शीट में चेंज बताओ। x की कैपिटल पहले कितनी थी? हाँ तो वो हो जाएगी 1,85,000, और उसकी कैपिटल हो गई 1 लाख, और यहां से IFR हट जाएगा। केस क्लियर है? आओ जरा चलिए जरा क्वेश्चन पढ़ लो। A, B और C जिनका रेशियो क्या था? 4:3:2, ठीक है। और आज वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं 2:3, और आज बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है? इन्वेस्टमेंट 6 लाख की है, और IFR कितने का है? 54,000 का है। और नीचे कितने केस दे रखे हैं? 5, पर आपको फिलहाल सिर्फ 3 करने हैं बस, जिद मत करना कि कंप्लीट कराओ। पहला केस कह रहा देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, तो फिर रिजर्व फ्री है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल 54,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दें। क्लियर है? अगला केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने से? 54,000। इसमें कितना चेंज आ रहा है? मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है? मार्केट वैल्यू कह रहा है 6 लाख है। अगर मार्केट वैल्यू 6 लाख है तो कॉस्ट भी तो 6 लाख ही है, मतलब केस नंबर 1 का और 2 का आंसर सेम है। तो फिर सीधा केस नंबर 3 पे काम कराओ ना। अब क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू 6 लाख नहीं है, 5,91,000 है, यानी कि 9,000 की गिरावट आई है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट को 9,000 से क्रेडिट कर दो, और कितना बच गया? 45,000। उसे A, B और C में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। केस समझ आया? अभी हम ये वाले 2 केसेस रोक रहे हैं, इन्हें बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है? प्लीज एक बार चेक करें। चलें आगे। देखिए जरा, समीक्षा, ऐश और दिव्या रेशियो क्या था? 5:3:2, और 1 अप्रैल 2019 से रेशियो क्या कर रहे हैं? 2, 5 और 3। और पढ़ो जरा। कह रहे देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इसकी बात कर रहा है। और पढ़ो 40,000 इन द इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दे रखा है। और चलो फॉर दिस पर्पस गुडविल कितने पे वैल्यू हुई है, गुडविल 3 लाख पे वैल्यू हुई है। और चलो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 5 लाख बी वैल्यूड एट, इन्वेस्टमेंट वैसे कितने की हैं 5 लाख, पर आज इनकी मार्केट वैल्यू कितनी दे रहा है 4,80,000। कोई और इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्या, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। चलो अपनी बुद्धि अब आपको खुद ही लगानी पड़ेगी। उसने सारी चीजें साइलेंट रख दी, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों की मदद से सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और ये भी गुडविल आराम से एडजस्ट हो जाएगी। एंट्री एश डेबिट, हाँ ठीक है, और टू समीक्षा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, गुडविल की वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना, अमाउंट मिल जाएंगे। तो ये गुडविल आपकी आराम से एडजस्ट हो गई, पहला खेल खत्म, इसे हटाओ। अब बात करो इस P&L की। पहले क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या करेंगे इसका युवराज, कैसे बांटूं, किस किस को पता है, हाथ ऊपर उठाएं। वेरी गुड, देखा मेरी नजर। क्या बारात में आए हैं? हाँ नितिन, एंट्री बताएंगे। कौन पार्टनर्स कैपिटल, नाम पता है ना बेटा, जब नाम पता हो तो पार्टनर मत बोला करो, नाम बोला करो। ABC नहीं है, हमेशा ABC नहीं होते हैं। हाँ समीक्षा, ऐश और दिव्या, तो वो तीनों डेबिट हो जाएंगे, और यहाँ पर P&L का डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। सेकंड एंट्री किस चीज़ की है, P&L की। क्लियर है ना। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और उसके रिजर्व की। इसमें कितनी गिरावट आई है 20,000। तो एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हाउ मच 40,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, और टू समीक्षा, ऐश और दिव्या, तीनों में 20,000 बटेगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना।